एक खबर चीन से ही जुड़ी हुई है समीर जी। चीन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए $2 लाख ईरान तक पहुंचाए हैं और जितना वो डेटा दे रहा था ईरान को, वैसे भी इस जंग को लड़ने में कहां पे वार करना है, कहां पे लोकेशंस हैं, वो ऑलरेडी चीन कर ही रहा था। अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा डेयर तो चाइना कर रहा है। एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो चाइनीज करेंसी की बात की जा रही है, युआन की, क्या भारत कहां से वो करेगा? भारत तो अभी तक डॉलर में ही डील कर रहा था, तो भारत के पास तो करेंसी होगी नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ इस पर अभी देखना बाकी है। जिस प्रकार से कल जो भारत के अंदर जो ईरान के राजदूत का और उसके बाद के वहां के अधिकारियों का बयान आया है, मुझे लगता है कि ईरान के राजदूत का तो बहुत ही अच्छा बयान था। उन्होंने कहा कि वी आर फ्रेंड्स विद इंडिया, और 4 घंटे के बाद वो अंतर आया भी। उन्होंने 3-4 घंटे का बोला था कि इंतजार कीजिए, 4 घंटे के बाद आया कि भारतीय शिप को जाने की इजाजत दे दी गई है। जी, मल्टी अलाइनमेंट भारत कर रहा है, लेकिन चीन दूसरा खेल खेल रहा है। देखिए, चीन तो हमेशा इस तरीके से खेल खेलने का आदी रहा है और चीन को लगता है कि जब दो देशों की लड़ाई हो रही है और उसमें उसको अगर अपना कोई स्वार्थ नजर आता है और जिस देश से उसको अपना स्वार्थ और अपना लाभ नजर आता है, आर्थिक हित नजर आते हैं, वह उस देश का समर्थन में जाता है। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध देखेंगे, जब अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहा, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, तो चीन ने रूस को तमाम तरह की टेक्नोलॉजी जानकारी उपलब्ध कराई और कहा गया कि रूस इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ रहा है तो चीन के उसके पीछे समर्थन रहा है। और यहाँ भी चीन समर्थन कर रहा है कि चीन को लगा कि जब बात आई तो चीन और रूस जो है वो एंटी अमेरिका स्टैंड के साथ खड़ा था। बिल्कुल, और जब ईरान का मामला आएगा तो चीन निश्चित रूप से ईरान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बायर अगर ईरान से अगर तेल का है तो वो चीन, और चीन इस बात को जानता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जा कर लेंगे या अपने हिसाब से कठपुतली सरकार बिठा लेंगे तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत चीन को होने वाली है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा तेल वहीं से मंगाता है। तो चीन ने निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी और अमेरिका के जो बेस है उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ईरान को दी और उसके माध्यम से ईरान ने किया। और यह भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी को जो बेस बनाने में, आईआरजीसी को बताने के लिए कि आपको किस तरीके से युद्ध लड़ना है, किस तरीके से आपको डिसेंट्रलाइज करना है, इसमें भी चीन की बड़ी भूमिका रही है। चीन ने उन्हें तैयार सालों से किया है कि कैसे आपको युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करना है। मुझे लग रहा है कि चीन ने चाहेगा कि युद्ध लंबा चले, अमेरिका इसमें उलझे और अमेरिका भी इसमें थोड़ा कमजोर हो, फाइनेंशियली वीक हो, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब हो, अमेरिका दुनिया में बदनाम हो। और जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन से युद्ध में अपने हाथ जलाए, वैसे ही अमेरिका ईरान युद्ध में अपने हाथ जलाए और उसका सीधा फायदा चीन को आने वाले समय में होने वाला है। चीन सीधे रूप से लड़ाई में नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्दे के पीछे जितना समर्थन और सहयोग और सुविधा वो ईरान को उपलब्ध करा सकता है, वह पूरी कोशिश करेगा। वो ये कोशिश कर रहा है। बस एक लाइन जोड़ दूं जी, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में रसिया को फायदा हुआ, कम से कम उसने 20% आबादी कब्जे में करके फिजिकली कब्जे में कर रखा है अपने, जो रसिया ने। यहां पर तो अभी तक कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा है। बुट्स ऑन ग्राउंड तो होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जरूर उन्होंने अपने मरीन कमांडोस यूएस ने भेजे हैं, वो भी इसलिए कि वो जितने यहाँ पे जहाज निकल रहे हैं, तेल के टैंकर्स निकल रहे हैं, उन्हें वो सुरक्षा मुहैया करा सके। हम जब बात कर रहे हैं कि इस युद्ध में दुनिया में महाविनाश की स्थिति तो आ ही रही है, चीन को कुछ फायदा हो रहा है, सबसे बड़ा फायदा इस वक्त रशिया को हो रहा है। और आज ही अखबार का एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में फाइनेंशियल रिपोर्ट ये कह रही है कि सबसे ज्यादा ताकत तो इस वक्त पुतिन की बढ़ रही है। 150 मिलियन डॉलर का ट्रेड उसने तेल पर किया। अब ये सोचिए, मिडिल ईस्ट में ईरान के बारूदी बदले के बीच पुतिन खुद को इंटरनेशनल पीस मेकर के तौर पर अब साबित करने में लगे हुए हैं। जो काम कुछ दिन पहले तक ट्रंप कर रहे थे वो अब पुतिन कर रहे हैं। पुतिन ईरान और अमेरिका के इजराइल के बीच में मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। वहीं रूस के तेल की डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। रूस तेल से इस वक्त जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। जो ट्रंप रूसी तेल की खरीद करने पर दुनिया भर को टैरिफ की धमकी देते थे, अब वो भारत समेत तमाम देशों से ये कह रहे हैं कि रूसी तेल खरीद लीजिए। बहुत ही जो भीख मांगने वाली बात आप कह रहे थे हर्षवर्धन जी कि ही इज बेगिंग, ईरान की भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि इस वक्त यूएस रिक्वेस्ट कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है भारत से भी कि आप रूसी तेल खरीदें। भाई हमने तो कभी खरीदना बंद किया ही नहीं था। जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे खरीदे भारत रूस से तेल, तब भी हम खरीद रहे थे। आज और ज्यादा खरीद लेंगे क्योंकि ये वैश्विक जरूरत है और भारत की भी जरूरत है। पुतिन के पास इस वक्त खाड़ी में अपनी नई पहचान बनाने का एक बड़ा मौका है। ईरान में जंग से यूरोपीय देशों की हालत
टाइट होने वाली है, एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं, फ्रांस और इटली ईरान से अलग से बातचीत कर रहे हैं, ईरान के गुस्से को शांत करने की कोशिश हो रही है और ईरान को मनाने की कोशिश भी हो रही है। एक बात तो तय है कि ईरान मानने वाला तो नहीं है, लेकिन कैसे रशिया विन विन सिचुएशन में है, ये मैंने कुछ डेटा आपके सामने रख दिया हर्षवर्धन जी। यूक्रेन के साथ जंग रशिया छोड़ दे, इसके लिए कितना दबाव ये रशिया पर बनाया गया। आज अमेरिका कहां खड़ा है रशिया के सामने? नहीं, देखिए सारी मुश्किल ट्रंप की खड़ी की हुई है और रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो गया होता अगर ट्रंप को, जिसका कहते हैं ना उनका जो अंदाज है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। कोई आपके मतलब आपकी जागीरदारी नहीं है कि आपके अंदर काम करने वाले लोग आपने कहा कि चलो झगड़ा बंद कर दो, ये कर दो, और वो भी रशिया, चाइना, भारत, ये दुनिया के ऐसे देश हैं जो किसी के सामने किसी भी पैरामीटर पर कहें तो कमजोर नहीं होते हैं।